दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती जो लेटेस्ट वैकेंसी जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी देहरादून के अंतर्गत ये निकली हुई है। इससे पहले भी मैंने इस पर ऑलरेडी जो विज्ञापन है हमने इसका देख लिया है और उस वीडियो में भी हमने इसका विज्ञापन डिटेल से देखा था। उसमें क्या था कि एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे नहीं दिया हुआ था और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल जो वेबसाइट है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, जो उत्तराखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे भी इसका ना तो ऑफिशियल जो है एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे अपलोड किया गया है, नहीं इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे दिया गया है, जिस वजह से जो है काफ़ी सारी दिक्कत जो है आप लोगों को हो रही है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे अभ्यर्थी या बहुत सारे भाई बहन हैं जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे ना तो विज्ञापन का जो है ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशंस या एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे अपलोड किया गया है, न ही जो है आपका जो ये होता है क्या, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका कोई वहाँ पे फॉर्मेट दिया है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट भी यहाँ पे मैंने दे दिया है, क्योंकि इसका जो है ऑफलाइन फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है जो कि आपको परचेज़ करना पड़ेगा। 10 रुपये का 20 रुपये का जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल रहा है। तो अब आपको 10 रुपये 20 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसका PDF भी अपलोड कर दूँगा साथ में, ताकि आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहीं से डाउनलोड कर सकें और वो प्रिंट आप निकाल लेना। अब प्रिंट का आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट तो आपको निकालना ही पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, तभी आप उसको भर पाएंगे। तो प्रिंट आप निकाल लेना, तो फिर आप उस प्रिंट को निकालने के बाद उस फॉर्म को भर लेना। क्योंकि कई सारे जो है क्षेत्र ऐसे होंगे, कई सारे जगह ऐसी होगी जहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन माध्यम में भी उपलब्ध नहीं होगा। तो वहाँ पे अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ से इजीली जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो एक बार मैं यहाँ पे मोटा मोटा फिर से विज्ञापन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में बता दूँगा, हालांकि इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल से यहाँ पे बता रखी। इसमें देखो 2 विज्ञापन है, देखो दूसरा का भी मैं आपको बता दूँगा। अभी फ़िलहाल पहले वाले का यहाँ पर देख लें। यहाँ पर ANM की पोस्टें थी, 6 पोस्टें थी ANM की। ठीक है, ANM के 6 पद यहाँ पे थे और जो है यहाँ पे ANM का कोर्स यहाँ पे मांगा गया था। उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। यहाँ पे 3 कैटेगरी में सैलरी डिवाइड की गई है। अगर आप जो है दुर्गम क्षेत्र में जाते हैं तो 16,000 है। अगर आप जो है बीच वाले एरिया में रहते हैं, एक तो आपका आता है अति दुर्गम, एक आता है दुर्गम, एक सुगम, ठीक है। तो अगर आप सुगम में करेंगे जॉब तो 12,000 सुगम, जैसे जो शहरी क्षेत्र हो गया। अगर आप जो है दुर्गम क्षेत्र में करते हैं, जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका, 14,000। अगर आप जो है काफ़ी दूर वाले लोकेशन में, किसी दूर क्षेत्र में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे 16,000 है। तो 3 कैटेगरी में यहाँ पे सैलरी है। यहाँ पे इन्होंने पहले लोकेशन भी दे रखी है कि गंगारो है, SC कमला है, SC कैतरी है, SC खट्टर है, SC मटियावा है, SC आरिखंड है। तो ये सारे गाँव के नाम हैं, ठीक है। उसके बाद ANM UPSC के 4 पद थे इसमें, जिसमें भी ANM का जो है डिप्लोमा और नर्सिंग काउंसलिंग में, उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। सारे के सारे पद शहरी क्षेत्रों के हैं, जिसमें कि चंद्रेश्वर नगर में 2 है और शांति नगर के 2 है। 12,000 रुपये सैलरी यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अब ये चंद्रेश्वर नगर और शांति नगर कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा कि कौन से ज़िले में ये है। उसके बाद आशा ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर का है, जिसमें कि बैचलर डिग्री मांगा गया है सोशल वर्क या सोशल साइंसेस में 10,000 है। और विकास नगर सहसपुर और अर्बन एरिया है देहरादून का, वहाँ पे ये पोस्टिंग होनी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 है, इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन से और 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया कंप्यूटर का और टाइपिंग नॉलेज मांगा गया हिंदी और इंग्लिश का 40 वर्ड पर मिनट का। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर डाटा एंट्री का मिनिमम 8,000 की डिप्रेशन मांगा गया है। MS ऑफिस में काम करना आना चाहिए। 15,000 यहाँ पे है। ये दून मेडिकल कॉलेज के है और ऋषिकेश का यहाँ पे 1 पद है। दून मेडिकल कॉलेज के 2 है और SDR ऋषिकेश का 1 पद है इसमें। उसके बाद ये ड्रग वेयर हाउस में जो है DO का पद है, जिसमें कि इंटरमीडिएट मांगा गया और 6 महीने का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मांगा गया कंप्यूटर का और टाइपिंग नॉलेज यहाँ पे मांगा गया हिंदी इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और डाटा एंट्री का स्पीड मांगे गया 8,000 की डिप्रेशन। 12,000 है यहाँ पे। ये CMO ऑफिस का 1 पद है इसमें और
जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है गांधी शताब्दी है हॉस्पिटल, इसमें एक पद है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन, इसमें यानी कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल और गांधी शताब्दी में एक पद है, बाकी जो है एक एक पद, और सीएमओ ऑफिस में एक पद है। ठीक है। सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइजर है, इसमें देखो 15,000 है जो कि चक्राता के लिए है। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है एमएलटी का, या बीएससी एमएलटी यहाँ पे मांगी गई है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए भी सेम चीज़ है, क्वालिफिकेशन और 15,000 रुपये सैलरी है। पीएससी कालसी और डीटीओ का एक पद इसमें है। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का है, जिसमें कि डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या एमएलटी यहाँ पे मांगा गया, 12,000 है। पीएससी ट्यूनी के लिए एक पद है इसमें। टीबी एचबी पीबीओ पीपीबी एनजीओ का है। ठीक है। ग्रेजुएट मांगा गया, इंटरमीडिएट, और आपके पास में हेल्थ वर्कर का जो है सर्टिफिकेट कोर्स या कुछ भी होना चाहिए। 13,000 रुपये सैलरी यहाँ पे। अंडर डीटीओ के 2 पद है इसमें। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर में 25,000 है। इसमें तो एमबीए मांगा गया है, या मास्टर डिग्री हेल्थ केयर मैनेजमेंट, या जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या कुछ हॉस्पिटल से रिलेटिव जो है आपके पास में होना चाहिए, और 2 साल का जो है डिप्लोमा या पीजी कोर्सेज होना चाहिए। साथ में आपके पास में वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सीएमओ ऑफिस डीपीएमयू के अंतर्गत ये पद निकला हुआ है, जिसमें कि 25,000 ही दे रहे हैं। लैब टेक्नीशियंस का है, जिसमें कि एमएलटी या डिप्लोमा एमएलटी या बीएससी एमएलटी मांगा गया है, 15,000 रुपये यहाँ पे। सीएमओ ऑफिस का एक पद है यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल का एक है। कोऑर्डिनेशन ब्लड बैंक के लिए एक है। कोऑर्डिनेशन डीआईसी के लिए एक पद है। कोऑर्डिनेशन फ्री डायग्नोस्टिक के लिए एक एक पद है। तो ये विभाग के अनुसार जो है इन्होंने बांट दिया है पद का। ठीक है। कम्युनिटी नर्स का एक पद है, जिसमें कि 17,850 देंगे। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ पे पद निकला हुआ है। बीएससी नर्सिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इंसेक्ट कलेक्टर का एक पद है, जिसमें भी 10+2 साइंस से मांगा गया है, और लेबोरेटरी नॉलेज मांगा गया। 8,000 दे रहे हैं। सीएमओ ऑफिस में इसका पद निकला हुआ है। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर के 6 पद हैं, जो कि आपके जो है सीएससी डोईवाला, सीएससी रायपुर, सीएससी सहसपुर, एसटीएच विकासनगर, सीएससी सैया और सीएससी चक्राता, सब जगह एक एक पद है। 15,000 ये दे रहे हैं इसमें। और इसमें क्या मांगा गया है इन्होंने कि बीपीटी कोर्स, 2 साल का एक्सपीरियंस, या मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का जो है आपके पास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। नर्सिंग ट्यूटर के 2 पद है, जो कि बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम यहाँ पे मांगा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 20,000 रुपये यहाँ पे दे रहे हैं। ये एएनएम टीसी रानी पोखरी में इसके 2 पद निकले हुए। तो एएनएम का जो कॉलेज है वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर एएनएम का जो रानी पोखरी में, वहाँ के लिए ये 2 पद निकले हुए हैं। ठीक है। ओटी टेक्नीशियन का एक पद है, जिसमें कि यहाँ पे ये दे रहे हैं क्या, डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से मांगा गया है। उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन, और 15,000 दे रहे हैं सैलरी। एसटीएस ऋषिकेश का एक पद है इसमें। इस अगला जो सैनिटरी अटेंडेंट का है, जिसमें कि एक पद है, जिसमें मैट्रिकुलेशन मांगा गया, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। 7500 दे रहे हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए एक पद निकला हुआ। स्टाफ नर्स के 11 पद यहाँ पे निकले हैं। जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यहाँ पे मांगा गया है। 15,000 रुपये सैलरी है। ये सारे जो सीएससी है अपने, ठीक है, जो अपने सीएससी वहाँ के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। सीएससी कौन से, डोईवाला, ऋषिकेश, रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी और चक्राता, ये सब जगह एक एक पद निकले हुए हैं। स्टाफ नर्स का है यहाँ पे डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए यहाँ पे भी जो है आपके पास में बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। कोऑर्डिनेशन में है। 7 पद इसमें निकले हैं, सारे के सारे कोऑर्डिनेशन के लिए हैं। उसके बाद स्टाफ नर्स के 29 पद है, पीएससी, सीएससी, डीएच, एफआरयू के लिए। इसमें भी जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएस, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 तरह की लोकेशन है। एक तो हो गया सुगम, जिसमें कि 15,000 देंगे। फिर आपके आ गया टिपिकल लोकेशन में 17,000, और मोस्ट टिपिकल लोकेशन में 19,000 रुपये सैलरी देंगे। अब त्यूनी के 2 पद हैं, क्वांसी, कालसी का एक एक पद है, सेलाकुई का एक पद है, राजावाला का 2 है, नया गांव का एक है, इसमें बालावाला एक है, रुद्रपुर जो कि विकासनगर वाला है 2 पद है इसके, भानिया वाले के 2 है, मेह वाले के 2 पद है, थानों के 2 है, सीएससी सहसपुर के 2 है, रायपुर के 3 है। ठीक है। और डोईवाला के 2 है, एसटीएच विकासनगर के 3 है, प्रेमनगर के 2 है। तो इसमें त्यूनी, क्वांसी और कालसी, मुझे लगता है ये 3 लोकेशन है जो कि आपकी मोस्ट डिफिकल्ट लोकेशन होगी, जहाँ पे 19,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। इसके बाद स्टाफ नर्स के हैं 25 पद। तो स्टाफ नर्स के काफ़ी सारे पद हैं। तो भाई अगर आपने जीएनएम डिप्लोमा कर रखा है, या बीएससी नर्सिंग कर रखी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है, और अभी तक आपका किसी भी गवर्नमेंट जैसे कि जो 1455 वाले पद पे अगर अभी आप, क्योंकि फ्रेशर है, फ्रेशर यहाँ पे जिनका बैच अभी
2018 के बाद वाले जो बैच हैं जनरल कैटेगरी के, वे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके बैच का नंबर अभी नहीं आएगा। जो भी वैकेंसी उत्तराखंड में अगर स्टाफ नर्स की आ रही है 1455 वाली का, तो उसमें इनका बैच तो नंबर तो आने रहा, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस वहाँ पर काउंट होता है। ठीक है, तो ये भी जो है आपके इसमें 15,000 दून मेडिकल कॉलेज के 2 हैं, इसमें SPS ऋषिकेश का 5 है, SDS विकास नगर का 6 है, रायपुर CSC रायपुर का 4 है, प्रेमनगर के 4, मसूरी के 4। अगले 2 पद और है कि आई डोनेशन काउंसलर है और स्टाफ नर्स का है। ठीक है, तो ये भी आपके कोरोनेशन हॉस्पिटल के या गांधी के 2 पद हैं इसमें, और एक जो है ये चंद्रेश्वर नगर और शांतिनगर का 1 पद। ठीक है, अब मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका पोस्ट ये आपको बता देता हूँ कि इसका जो फॉर्म है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको देखो ये डिटेल में बताने की ज़रूरत तो थी नहीं, वैसे मैंने ऑलरेडी इस पर बता रहा है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसका। ठीक है, ये मुझे सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म बनाने के लिए वीडियो बनानी थी। एप्लीकेशन फॉर्म ये है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट अप्लाई फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं नाम लिखना है आपको, सेक्स क्या है, मेल या फीमेल है, फादर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, एज कितनी है, 1 नवंबर 2024 को आपकी एज कितनी हो रही है कैलकुलेट कर लेना, उसको कैलकुलेट कर लेना गूगल पे। यहाँ पे एक सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा देना है, यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड वो डाल देना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है आपका, यानी वर्तमान पता क्या है, अब स्थायी पता परमानेंट एड्रेस क्या है वो भर लेना, ईमेल आईडी भर देना, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी डाल देना। अब भाई व्हाट्सअप नंबर डाल देना, मांगा है तो डाल देना, क्योंकि ये मुझे लगता है कि व्हाट्सअप के माध्यम से भी आपको जो है बता सकते हैं कि भाई आपका जो है इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा, जब आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डिटेल्स आपको रख देनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 10th का रखना, 12th का रखना, और जो कोर्स आपने कर रखा वो रखना। ठीक है, और अगर ज़्यादा कोर्स की लिस्ट है तो फिर 12th से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉलम्स कम है इसमें। वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल देना, अगर किसी में काम किया है तो डेजिग्नेशंस क्या ड्यूटीज़ थी आपकी, कब से कब तक किया गया वो डाल देना। यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे डेट डाल देना, पैलेस डाल देना कहाँ पे, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर मार देना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना कहाँ है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना है द चीफ मेडिकल ऑफिसर 105 चंदन नगर देहरादून 248001 पर। इस एड्रेस पे आपको ये भेजना है। ठीक है, और दूसरा आपको क्या करना है, अपने जितने भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक फ़ोटोकॉपी करा लेना, और सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है कि आपको उसको स्वयं सत्यापित करते हैं। तो सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं, कई सारे अभ्यर्थी तो इनको पता भी नहीं होगा कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे क्लिक, तो उसमें सेल्फ ATT लिखना है और नीचे से अपने सिग्नेचर मार दे रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारे गलती कर लेते हैं सेल्फ अटेस्टेड में, इसलिए बता रहा हूँ। वैसे तो सबको पता रहता है, फिर भी थोड़ा बहुत गलती कभी ना कभी हो ही जाती है, तो सेल्फ अटेस्टेड आपको अच्छे से कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। ठीक है, इसमें यह है कि 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी यहाँ पे मांगे हैं। तो एक जो है एक्स्ट्रा साइज़ के पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो कहाँ पे लगाना है आपको, एक ब्लैंक पेज ले लेना है A4 साइज़ का, उस पर चिपका देना है, या जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसी के फ्रंट पे उसको स्टेपल कर देना, 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और इन सारी डॉक्यूमेंट्स को आपको ये लिख देना है। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को देंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो है किस कैटेगरी में आप अप्लाई, क्योंकि ये ऑफलाइन माध्यम से है, काफ़ी टाइम के बाद ऑफलाइन माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना है, इनवलप के बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ठीक है, सभी कॉलम्स जो भी हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी नाम वगैरह है वो आपको अच्छे से फिल कर देना है, ताकि क्या आपका जो है किसी वो ना हो जाए। और मेरे हिसाब से आपको सबको स्पीड पोस्ट कर देना, ताकि जल्दी से आपका डॉक्यूमेंट जो है पहुँच जाए। ठीक है, स्पीड पोस्ट कर देना। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया। जैसे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म इसमें भी दे रखा था, लेकिन इसमें ये दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल कर लेना, और सब कुछ मैंने आपको बता दिया, बाकी तो मैं PDF आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो टू द वो चीफ मेडिकल ऑफिसर चंदन नगर के नाम से ही ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। उसमें साफ साफ लिखा है। इसमें एक विज्ञापन और है, उसका मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उसका जब मैं फॉर्म ले आऊँगा तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसमें 2 निकले हुए थे विज्ञापन, एक तो ये आपका, एक दूसरा है। ठीक है, तो उसमें पोस्टें कम है, सबसे ज़्यादा पोस्टें इसी में है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर लेना। बाकी जो मैंने PDF का लिंक में दे दूँगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने अभी आपको दिखाया उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ,
हूँ, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट निकाल के उस फॉर्म को फिल कर लेना और टाइम से इसको स्पीड पोस्ट आपको करनी है, ठीक है। स्पीड पोस्ट आप कर लेना, ठीक है। बाई हैंड जो है ये हो रहा नहीं हो रहा सबमिट, इसके ऊपर मैं आपको अपडेट दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो लोकल अभ्यर्थी हैं देहरादून से, वो ये चाह रहे होंगे कि हम बाई हैंड वहीं पे जाके सबमिट कर दें, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बाई हैंड लेंगे, यहाँ पे जो है ओनली जो है इस जो है आपको जो है अब उसी केवल जो है पोस्ट के माध्यम से ही ये आपको मुझे लगता है कि लेंगे। बाकी मैं आपको बता दूंगा, अगर बाय हैंड सबमिट हो रहा होगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है।